जब तक गणपति विसर्जन उत्तर भारत में नहीं रुकेगा, मेरे को लगता है कि ये जो प्रकृति ने अपना विसर्जन शुरू किया है ये भी नहीं रुकेगा। आप इसे बात को सत्य माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है। घर पे जब भी आप कोई पूजा पाठ करवाते हैं तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं कि गणपति और लक्ष्मी जो है हमारे घर पे निवास करें, बाकी सारी देवी देवता अपने निवास स्थान को चले जाएं। जब भी हमारे यहाँ पे कोई शुभ कार्य होगा तब हम दोबारा आमंत्रित करेंगे। उत्तर भारत जो है भगवान शिव का निवास स्थान है और गणपति उनके परिवार का सदस्य है। वहीं गणपति जो है खुशहाली, सुख समृद्धि का प्रतीक है, रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। तो जब हम अपने घर से या गांव से यहाँ से गणपति का विसर्जन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने गांव की सुख समृद्धि खुशहाली को भी दूर कर रहे हैं। गणपति विसर्जन जो है किसी भी शास्त्र में उल्लेखित नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत जो थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा 1893 में महाराष्ट्र में की गई थी। और इसका मुख्य कारण क्या था कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां वहाँ पे अंग्रेजों से छिपके हो सकें, उसको हमने एक प्रथा के साथ जोड़ दिया था कि यहाँ पे हम गणपति विसर्जन उत्सव करेंगे और क्रांतिकारी गतिविधियों को सुचारू रूप से चला सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ एक तथ्य दिया था कि गणपति ने जब महाभारत लिखा था, वेद व्यास ऋषि बोलते गए थे, गणपति जी ने वो लिखा था, तो उनका शरीर जड़वत हो गया था। तो उस जड़वत्ता को तोड़ने के लिए उनको स्नान करवाया गया था, तो उसको विसर्जन का रूप देखा गया। वहीं दूसरा रूप जो बोला गया था कि स्वामी कार्तिकेय जी से मिलने के बाद साउथ इंडिया से जब गणपति नॉर्थ इंडिया में आए थे तो वहाँ के लोगों ने उनको जो विदाई दी थी तो उसको गणपति विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। लेकिन बात तो यही है कि उत्तर भारत गणपति आए और हम यहाँ से भी क्या करेंगे, उनका विसर्जन कर रहे हैं। मैं यहाँ पे भारत को उत्तर और दक्षिण में नहीं विभाजित करने की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि गणपति विसर्जन करना चाहिए या नहीं। मैंने एक दो जगह पे बात करने की कोशिश भी की तो उल्टा लोग वहाँ से बहसने लग पड़े या फिर अपने तथ्य लग पड़े देने कि कम से कम इस प्रथा के अनुसार जो है हम लोग इकट्ठे तो हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है इकट्ठे होना, लेकिन इकट्ठा होना जो है वो कहीं आप मंदिर में जहाँ पे गणपति जी की मूर्ति है वहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन से भी तो उसको सेलिब्रेट करके इकट्ठा हो सकते हैं। विसर्जन की प्रथा ही क्यों डालनी है हमने। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जिस जिस जगह पे गणपति विसर्जन शुरू हुआ होगा वहाँ पे कोई ना कोई अप्राकृतिक घटना घटित हो रही ही होगी, क्योंकि हम खुद अपनी सुख समृद्धि जो है अपने गांव से, अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं। इस वीडियो का कटाक्ष तो होगा ही होगा, लेकिन मेरा आप सभी से यह आह्वान है कि बिना रिचुअल को जाने कोई भी प्रथा अपनी मर्जी से ना बनाए, प्रकृति के साथ ना खेलें। मतलब आप कई तो ये भी सोचेंगे कि हम तो गणपति विसर्जन उत्तर भारत में कब से मना रहे हैं, तो ये तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। तो भाई प्रकृति, जैसे हम उनकी संतान है, तो संतान को माता पिता पहले कोई गलती कर रहे हैं तो एक समय देती हैं कि आप सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं सुधरेंगे तो उसके बाद दंड मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो अप्राकृतिक घटनाएं घट रही हैं जिसको कोई नहीं सोच पा रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे का कारण एक ये भी हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई होगी। गणपति उत्सव को हम अलग अलग तरीकों से मना सकते हैं कि जैसे जहाँ पे आपने गणपति रखे हैं या मंदिर जो भी है वहाँ पे उस गणपति उत्सव को हर्षोल्लास से मनाएं। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि गणपति जी की जो मूर्ति है, जैसे आप एक पंडाल बना रहे हैं तो जहाँ मंदिर में एक सूक्ष्म रूप गणपति जी का रखा है वहाँ से एक छोटी सी मूर्ति वहाँ से हर्षोल्लास से उस पंडाल में लाएं, और जब विदाई कर रहे हैं तो दोबारा उसी मंदिर में स्थापित कर दें उनके परिवार के साथ। तो एक प्रकार से वो भी विदाई ही होगी। अपने घर से, अपने गांव से दूर करके गणपति को मेरे को नहीं लग रहा है कि खुशहाली, तरक्की या फिर हमारा ये यहाँ पे रिद्धि सिद्धि जो है वो साथ में रह सकती है। जय गुरुदेव।